आप सब पर सलामती हो, कोमिल जोइया का लिखा हुआ है। समझ न पाएंगे इतने भी बदहवा से नहीं, उन्हें शऊर थमाओ पुराने का से नहीं। अनाज सबकी जरूरत का क्यों नहीं उगता, हमारी जंग जमीनों से है खुदा से नहीं। शिकस्त देने चले दुश्मनों की फौज को आप, ये काम तीर से होते हैं बद्दुआ से नहीं। हमारे सामने ही थरथरा रही थी लौ, चराग खौफ से बुझते रहे हवा से नहीं। सुना है शिकवा कना तंग दामनी पे ना हो, तुम्हें जो ख्वाब मुयस्सर हैं अच्छे खासे नहीं। वह लौट आया है अपनी इनायतें लेकर, हमारे सामने दरिया है हम ही प्यासे नहीं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे धंधा चलता है, जिसका बिकता है खूब बिकता है, लेकिन किस तरीके से बिकता है ये सभी को मालूम है। पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की अंदोहनाक मौत होती है। कोई उसे कत्ल गिरदानने लगता है। इब्तदाई तौर पे रेटिंग बढ़ाने के लिए हर कोई अपना व्लॉग बनाने के चक्कर में है, अपनी खबर पोस्ट करने के चक्कर में है। कोई ख़ानदानी दुश्मनी बताता है, कोई ये बताता है कि खुदकुशी कर ली गई और ऐसे घर में हुई है जहां पे खुदकुशी हराम का दर्स पूरी दुनिया को जाता है। तो अगर आप घर में परवरिश सही नहीं कर पा रहे तो दुनिया को क्या तबलीग देंगे। जितने मुंह उतनी बातें होती रहे, किसी ने तहकीक करना गवारा ना की, किसी ने पूछना तक गवारा ना किया कि हुआ क्या, किसी ने उनके दर्द का अंदाजा लगाना गवारा ना किया। किसी के हाथ में जो तस्वीर आई उठाई और उसे चला दिया गया कि यह है हकीकत, यह है उनका बेटा जो जाँ बहक हो चुका। और फिर खुद जनाजे से पहले उनके बड़े भाई को सामने आकर वजाहत देना पड़ती है कि खुदा के लिए ये जितने मुंह उतनी बातों का यकीन ना कीजिए, खुदा के लिए ये वसवसों से निकलिए, खुदा के लिए ये आप जो किसी से पूछे बिना रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें एहतियात के दामन को थाम के रखिए। वो बताते हैं कि हमारा छोटा भाई बचपन से जहनी अजियत में मुब्तला था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी था उसके। हमने बारहा इलाज मुआलजे की गर्ज से तमाम तर प्रोसेस भी मुकम्मल कर रखे थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे और हमें बाकायदगी से यह ताकीद की गई थी कि इसका ख्याल रखना है। लोगों ने यह कहा कि जिम में गोली लगी, कुछ लोगों ने यह कहा कि घर से निकलते हुए लगी, कुछ लोगों ने यह कहा कि रास्ते में अंधी गोली का निशाना बन गए। लेकिन उनके भाई के मुताबिक वो घर में अकेले थे और अकेले होने पे उन्होंने गार्ड से बंदूक पकड़ी और अपने सीने पे गोली चला ली। अब ये खबर है, जहनी अजियत में जो मुब्तला हो उसका तो हिसाब रब नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों का हिसाब जरूर होगा। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करते हैं। अचानक बहुत बड़ा खौफ बढ़ चुका है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो डेडलाइन थी अफगानिस्तान वापस जाने की मुहाजिरीन की, और वो तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम थे, उनकी डेडलाइन ख़त्म होने के बाद कुछ लोग जहनी तनाव का शिकार हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने यह ऐलान कर रखा है कि पाकिस्तान में मुकीम उन अफगान शहरियों को उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा जिनके पास पाकिस्तान में रहने के दस्तावेज नहीं है। तब से कई अफगान शहरी जो हैं वो वापसी की तैयारी भी कर चुके, और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे रहते हुए भी अब बात ये कर रहे हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और एक खौफ उनके इर्द गिर्द मंडला रहा है। वो कहते हैं कि वीज़ों की मियाद हमारी ख़त्म हो रही है, मालूम नहीं कि तौसी होगी या नहीं होगी, और ये सोचकर भी खौफ आता है कि 1 नवंबर के बाद हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में यही निज़ाम? पहले कहानी सुने और फिर पूरी दुनिया का मंजरनामा आपके आगे वज़ा करूंगा। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदे इन दिनों एक बेयकीनी की सूरत हाल में जी रहे हैं। ये वो हैं जो उनकी साइड से फ्रेम हो रही है सारी खबरें, और उन्हें नहीं मालूम कि हुकूमत 1 नवंबर के बाद उनके साथ क्या सलूक करेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की मोहलत दे रखी है, और 1 नवंबर से बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन की तनबीह भी दे रखी है। पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का फैसला क्यों किया? क्योंकि काफी अरसे से वो यहां पे थे, तो अब ये फैसला क्यों हुआ? तो निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी जो हैं वो इसकी वजाहत यूं करते हैं कि पाकिस्तान में लगभग 17 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम है और उनके पास पाकिस्तान में रहने के कागजात तक मौजूद नहीं।
अक़वाम मुत्तहिदा के तारकीन वतन के इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों से रजिस्टर्ड अफगान शहरियों की तादाद लगभग 31 लाख के करीब है, यानी 3.1 मिलियन है जो रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात और जराइम की शरह में इजाफे, डॉलर्स की स्मगलिंग, दीगर वाक़यात में कुछ अफगान बाशिंदों के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने की इत्तलात मौसूल होती रही। इस बारे में अफगान हुकूमत से भी तबादला ख्याल किया जाता रहा और उनके सामने अर्जियां हम रखते रहे कि हमारे यहाँ ये जो सब कुछ हो रहा है ये आप लोगों की मरहून मिन्नत है, तो खुदा के लिए हमारी जान छुड़वाइए। हुकूमत की जानिब से इस बारे में मुकम्मल शवाहिद अवाम के सामने नहीं रखे गए, लेकिन वफाकी सतह और सूबाई सतह पर एपेक्स कमेटी के इजलास में अफगान शहरियों की वापसी से मुतल्लिक मुतअद्दिद फैसले किए गए थे। उनमें एक फैसला यह था कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जाएगा और उसके लिए 31 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है, जिसके बाद उन अफगान बाशिंदों के खिलाफ फौरन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया और यह कार्रवाई फौरन एक्ट 1946 के सेक्शन 3 के तहत अमल में लाई जाएगी। ये कल से ये सारी सिचुएशन शुरू हो जाएगी। इस पे अफगान हुकूमत जो है वो भी अपना मौक़िफ़ रखती है। अफगान अबूरी हुकूमत जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे आप एक्स भी कह सकते हैं, उसमें एक पोस्ट की और उसमें यह लिखा कि अफगान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला काबिल कबूल नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में मुकीम अफगान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि अफगान शहरियों की वापसी का अमल मुकम्मल तौर पर रज़ाकाराना होना चाहिए। कब तक रज़ाकाराना तौर पर? आप उनको लेने से इनकारी होंगे तो हम फिर किस तरीके से उन्हें भिजवाएंगे? अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के कतर में पॉलिटिकल ऑफिस के इंचार्ज सुहेल शाहीन ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को कहा है कि अफगान हुकूमत वतन वापस आने वाले शहरियों को अफगानिस्तान में खुशामदीद कहेगी। आप खुशामदीद कह रहे हैं, आप दुनिया को कुछ और बता रहे हैं, हमें आप कुछ और बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मुतलका हुकाम ने इस बारे में मुख्तलिफ कमेटीज़ कायम कर दी हैं ताकि वापस आने वाले अफगान शहरियों को आबाद किया जाए और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। तो आपका बनता है, वो आप ही के शहरी हैं, आप ही के नेशनलिटी होल्डर हैं। पेशावर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर अफगान बाशिंदे रहते हैं। वहाँ गली कूचों से होते हुए एक मकान के बाहर अगर आप पहुँचे तो 6 अफराद पे मुश्तमिल एक अफगान ख़ानदान रिहाइश पजीर है। और ये आपको कहानी हर गली के नुक्कर की लगेगी, जो 1 साल के वीज़े पे लगभग 1 साल पहले पाकिस्तान आया था। अब जो बैनुल अक़वामी सतह पे वो खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ क्या रवैया रवा रखे हुए है, तो वो कहानी उन लोगों की सुन लीजिए। वो कहते हैं कि सादिया बड़ी बेटी है जो एक मुकामी कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है। उन्होंने BBC को ये बताया, यहाँ पे तो किसी को बताते नहीं है। उन्होंने BBC को कहा है कि उनके लिए पाकिस्तान में रहने की एक बड़ी वजह तालीम हासिल करना है। वो बताती हैं कि मेरी शादी अफगानिस्तान में हुई लेकिन मैं वहाँ खुश नहीं थी, इसलिए अपने वालिदैन के घर वापस आ गई। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद हम अपने घरों तक महदूद होकर रह गए। रोज़मर्रा का सामान लेने भी घर से बाहर नहीं हम जा सकते थे और मजबूरी के आलम में भाई या वालिद के साथ बाहर निकल सकते थे। और अब हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो पाकिस्तान में हुकूमत ये कह रही है कि आप वापस चले जाएं, आपको यहाँ पे रहना नहीं बनता। अगर तो आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई हैं, तो फिर आपका अफगानिस्तान जाना जो है वो बनता ही नहीं, आपको पाकिस्तान की शहरियत पे मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास अफगानिस्तान की शहरियत है तो फिर वापस जाना बनता है। पाकिस्तानी इटली में हो, बरतानिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, बांग्लादेश में हो, इंडिया के अंदर हो, कहीं भी हो, अगर उसकी वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो उसे वहां पर गैर कानूनी ही तस्वुर किया जाता है। पकड़े जाने पे या तो जेल की हवा खाना पड़ती है या फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ये पूरी दुनिया का उसूल है। हमने यहां पे बैठा के खूब खातिर मदारत की। आपके लोग वहां पे बैठ के हमारे बारे में बात करें कि हमारी करेंसी अब मजबूत हो चुकी है, हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं। तो जहां पे करेंसी मजबूत है तो आपको वहां पे जाने में हिचकिचाहट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आप पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की शहरियत अगर आपने हासिल कर ली तो 100 बिस्मिल्लाह यहां पर रहिए। पाकिस्तानी भी बाहर जाके अगर रहते हैं, शहरियत हासिल कर लेते हैं तो वहां पर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शहरियत नहीं है तो फिर अगर पाकिस्तानी हुकूमत इक़दामात उठा रही तो वापस तो जाना पड़ेगा।
लेकिन जिस तरीके से ये अमल हो रहा है और आगे से रेबटल देखने को मिल रहा है, दुआ यही है कि खुशउस्लूबी से मामला तय पाए जाए। लेकिन इस मामले के ऊपर रिपोर्टिंग करना भी बहुत मोहतात है। ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए जो आगाज के ऊपर बात हुई, बसूरत दीगर हमें यहां पे बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।